जो भी 2024 में रूल रेगुलेशंस है वो ब्लैक लिस्टेड वालों के लिए या फिर जो 5 साल के लिए बैंड है उन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरेबिया से बैंड होके गए हैं या फिर एम्बेसी के थ्रू गए हैं या फिर ब्लैक लिस्टेड होके गए हैं या 5 साल के लिए बैंड होके गए हैं या फिर आप तहरील होके गए हैं या फिर लेबर कोड के थ्रू होके गए हैं या फिर डिपोर्ट होके गए हैं, यानी कि किसी तरीके से भी आप जो है सऊदी से गए हैं ब्लैक लिस्टेड होके या फिर बैंड होके। तो बहुत सारे मेरे वीडियो में जो है कमेंट आ रहा था कि भाई मैं ब्लैक लिस्टेड हो गया हूँ या 5 साल का बैंड है तो मैं किस तरीके से आ सकता हूँ या फिर क्या अपडेट है उन लोगों के लिए कि वो किस तरीके से आ सकते हैं या आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल तरीके से जो भी 2024 में रूल रेगुलेशंस है वो ब्लैक लिस्टेड वालों के लिए या फिर जो 5 साल के लिए बैंड है उन लोगों के लिए, तो इस वीडियो में आपको सारा जो है कवर करने की कोशिश करूँगा आपके सवालों को और आपको जो है बताऊँगा कि क्या आपके लिए यहाँ पे अपडेट है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फिर पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आपको सऊदी से जुड़ी हर तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक भाई का मेरा सवाल था कि ये जो है मैं सऊदी काम के लिए नहीं गया, कभी हज के लिए गया था और एक दोस्त के साथ मतलब कुछ भी उनका केस हो गया जिसके कारण जो है 2016 में वो वापस सऊदी से चले गए डिपोर्ट हो करके, ठीक है। अब वो 2023 में जो है उम्रे के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उनको जो 2023 में जो है एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया गया था क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड थे। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल जो है मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आता रहता, पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पे आपको एक पूरा क्लियर तरीके से ही बता दूं कि क्या आपके लिए अपडेट है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी छुट्टी से गए थे, मान लीजिए कि आप छुट्टी से गए या फिर लॉकडाउन में गए और नहीं आ पाए, तो उनके लिए तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है। आप उसे देख करके जो भी आपका रूल रेगुलेशन है उसे समझ करके आसानी से आप नए वीज़े पे या फिर पुराने वीज़े पे किसी भी वीज़े पे आप आ सकते हैं। आपके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है उन लोगों के लिए जो छुट्टी गए थे। अब बात यहाँ पे आता है कि जो 5 साल के लिए या फिर जो ब्लैक लिस्टेड है उनके लिए क्या अपडेट है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो भी ब्लैक लिस्टेड है या फिर 5 साल के लिए जो बैंड है उनके लिए अभी तक जवजात की तरफ से या फिर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। आ तो सकते ही नहीं है, ये तो आप भूल जाइए कि आप आ सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक जो है बहुत अच्छी राहत की बात है कि जो भी 5 साल के लिए या फिर ब्लैक लिस्टेड है तो वो सिर्फ हज और उम्रे के वीज़े पे आप यहाँ पे आ सकते हैं और उस पर जो अपना हज उम्रा करके वापस जाना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको जो है हज उम्रा का वीज़ा लेना हो तो आप अपने एजेंट से बात कर लें। उसके लिए आप बेफिक्र रहें, आपको हज उम्रे के लिए नहीं रोका जाता है। यहाँ पे आप आकर के आप जा सकते हैं, लेकिन हज उम्रे के वीज़े पे आप आकर के वापस आपको जाना पड़ेगा, आप काम नहीं कर सकते हैं। अब बात रही कि आपके लिए क्या अपडेट है कि जो 5 साल के लिए बैंड है या फिर जो भी यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड है वो उनके लिए क्या अपडेट है। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आप 5 साल के बैंड हैं या फिर ब्लैक लिस्टेड हैं, चाहे आप जिस भी रास्ते से गए हों, तहरील होके गए हों या फिर लेबर कोड से गए हों या फिर एम्बेसी से डिपोर्ट होके गए हों, तो आपके लिए कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है। जो भी भाई मेरे इस तरह का सवाल करते हैं कि मैं क्या आ सकता हूँ, लेकिन आपके लिए एक छोटी सी अपडेट मैं बता देता हूँ जो मैंने अभी तक देखा और जिन भी भाइयों का मैंने चेक करवाया है। तो इसके लिए आप जो है अगर मान लीजिए आप 5 साल के लिए बैंड है, आपको पता नहीं है कि आप 5 साल के बैंड है या ब्लैक लिस्टेड हैं, तो सिंपल वेज में आप क्या कर सकते हैं, आप सऊदी से आप जो है कोई भी आपका रिलेटिव या फिर कोई भी जानने वाला हो तो आप उनसे जो है मतार पेपर निकलवा लें, जिसे यहाँ पर एयरपोर्ट कॉपी भी कहते हैं। तो आप यहाँ सऊदी में से किसी जो जानने वाले हैं आप उनसे निकलवा लें। अब अगर आपको यहाँ पे नहीं जानने वाला हो तो आप अपने कंट्री में भी निकलवा सकते हैं। ये पेपर जो है आपको एम्बेसी से भी मिल सकता है। तो एम्बेसी में जाएँ, वहाँ पे बहुत सारे जो हैं जानने वाले हों आपके या फिर एजेंट हों या फिर वहाँ पे जो काम करने वाले हों, उनसे जो है आप पैसा दे करके निकलवा सकते हैं एयरपोर्ट कॉपी, जिसे हम लोग यहाँ पे मतार पेपर बोलते हैं। तो उस पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आप ब्लैक लिस्टेड हैं या फिर 5 साल के लिए बैंड है। लेकिन अभी तक आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया कि आप आ सकते हैं। अब मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट था कि भाई मुझे यहाँ पे सऊदी में एक बंदे ने कहा कि मैं आपको यहाँ पे बुलवा लूँगा और उनसे जो है 10,000 रियाल यानी कि इंडियन करेंसी या फिर पाकिस्तानी करेंसी हम मान के चलिए 2.5-3 लाख रुपया मांग रहा है। तो मैं आप लोगों को भाई बता देता हूँ, प्लीज़ ऐसा आप लोग ना करें,
क्योंकि कोई भी आपको यहाँ पे लाता तो है, ले आएगा, ठीक है। मान लीजिए आप किसी तरीके से पैसा दे करके आ गए, उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ पे बहुत सारा बंदा है और वो जो है आपका ब्लैक लिस्टेड हटा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए आपका जो है जबजात से जो है सिस्टम से आपका ब्लैक लिस्टेड हटा देगा और किसी तरीके से आपको एयरपोर्ट भी पार करवा देगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जब आप काम करना चालू कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पे हर बात का डर रहेगा। अब मान लीजिए आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो उस पर भी आपको डर है कि मुझे यहाँ से जाने के बाद आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। या फिर आप ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी आ जाते हैं और यहाँ पे छुट्टी जाना है या फिर फाइनल एग्ज़िट जाना है, तो फिर आपको जो है यहाँ पे डर होता है कि मैं तो मेरा सिस्टम में ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब मुझे जो है यानी कि हर तरीके पे कदम कदम पे आपको जो है डर का माहौल बना रहेगा। अगर आप इलीगल तरीके से किसी के थ्रू आते हैं और कोई आपको इलीगल तरीके से यहाँ पे लेके भी आ जाता है तो आपका जो है बहुत सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो भाई इन सारे एजेंटों से, इन सारे फ्रॉडों से आप बचें प्लीज़। आप सऊदी में अगर आते हैं तो कोई भी इलीगल काम ना करें जिससे आपको और आपके परिवार को प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग जो भी हैं तो लीगल प्रोसेस से हैं, इलीगल प्रोसेस से कोई भी नहीं है। कोई भी बंदा आपको कहता है कि मेरे पास जितना सोर्स है, पैरवी है, मैं आपको यहाँ पे ले आऊँगा, इतना पैसा दे दें, तो वो सारा पैसा आपका ज़ाया हो जाना है। अगर एयरपोर्ट से ही रिटर्न कर दिया तो पूरा का पूरा ज़ाया हो गया। अगर मान लीजिए किसी तरीके से सऊदी आ भी गए हैं तो अगर मान लीजिए सऊदी आ गए, काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका इकामा बनने में प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपका वर्क परमिट बनने में प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस बनने में प्रॉब्लम आए, या फिर हो सकता है जब आप फाइनल एग्ज़िट जाएँ या छुट्टी जाएँ तो वहाँ पे भी आपको एयरपोर्ट भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। तो 2024 में अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है जो भी ब्लैक लिस्टेड हैं या फिर जो भी 5 साल के लिए 10 साल के लिए बैंड हैं। तो अगर जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जबजात की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तरह का अपडेट इन लोगों के लिए नहीं आया है। ये सिर्फ अपडेट एक ही आया है, 2024 में ही आया था कि जो छुट्टी गए हैं और जो छुट्टी जाकर नहीं आ पाए या फिर लॉकडाउन गए और लॉकडाउन में फंस गए और नहीं आ पाए, तो उनके लिए अपडेट आया है कि वो जो भी छुट्टी से गए और जो लॉकडाउन में जाकर फंस गए हैं तो वो सिर्फ आ सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी जो है कुछ कैटेगरी बनाया गया है, कुछ कंडीशन है कि जो छुट्टी गए हैं या फिर जो लॉकडाउन में फंस गए हैं तो उनका 2 कंडीशन है कि मान लीजिए जो छुट्टी गए हैं तो उनका इकामा जो है एक्सपायर होना चाहिए, पहला पॉइंट, और दूसरा जो है उनका वीज़ा भी एक्सपायर होना चाहिए। यानी कि दोनों चीज़ उनका एक्सपायर होना चाहिए, तभी वो नए वीज़े पे या फिर किसी भी ओल्ड वीज़े पे जो उनका कफील बुला लेता तो अच्छी बात है, तो फिर वो आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका इकामा वैलिड हो या फिर आपका वर्क परमिट यानी कि वीज़ा वैलिड हो तो फिर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। आपका दोनों चीज़ एक्सपायर होना चाहिए तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी जो मेरे वीडियो में बहुत सारे सवाल आता रहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल या फिर इस तरह का परेशानी को फेस कर रहे हैं उनको जो है रास्ता और सवाल का जवाब दोनों ही मिल जाए। तो अगर कोई भी अपडेट आता है आप लोगों के लिए तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना करके आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जो ब्लैक लिस्टेड या फिर 5 साल या 10 साल वाले के लिए, बैंड वाले पर्सन के लिए आया हो। तो जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह उस पर आपको शेयर ज़रूर करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए